हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल चाणक्य ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 90 डिग्री, 66.5 डिग्री या 45 अंश। अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन है आकार, दिशा, दूरी या प्रतीक। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? ऑप्शन है उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए या उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। ऑप्शन है वे लोग जिन्हें निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया, बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या बौद्ध विद्वान। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे लोग जिन्होंने प्रबोध प्राप्त किया, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। क्या था महत्वपूर्ण भाग? ऑप्शन देख लेते हैं। मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, या वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। वह स्थान था जहां मुख्य देवी या देवता का मूर्ति को रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? ऑप्शन देखते हैं, सवाना, स्टेपीज, पंपास या डाउन्स। निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना है। सवाना है। अगर पूछे स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, तो स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है। यह घास यूरेशिया में पाया जाता है। पंपास पूछे तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है तथा डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपी यूरेशिया में, पंपास अर्जेंटीना और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगियोग्राफी निम्नलिखित संबंधित है। हैंगियोग्राफी संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से या शासक के जीवनी लेखन से। हैंगियोग्राफी संबंधित है, किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से। संत के जीवनी लेखन से हैंगियोग्राफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? ऑप्शन है, गौड़, भोटिया, माला इरूलर या भील। उत्तराखंड में संकेंद्रित है तो कौन है? भोटिया जनजाति है, भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कमलकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कमलकारी छापों के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन है, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है, आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि या आंदोलन के उद्देश्य। क्या होना आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ आंदोलन के समाधान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, आंदोलन के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा में आयाम को जोड़ते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं या पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस
पर बल देता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है ये, इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है, जिसके आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है, आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? ऑप्शन देखते हैं। यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना या विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शन है, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में होना चाहिए, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है, ऐतिहासिक अवधि की विशेषता को दर्शाना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना या समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है?
वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य के लिए। वृत्त के समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में किसके लिए अनुपयुक्त है? संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए अनुपयुक्त है? ऑप्शन है ग्रेड का निर्धारण करना, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। और लास्ट ऑप्शन है न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन है जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, या तलाक का केस फाइल करना। कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? सिविल कानून के दायरे में नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता? दहेज के लिए महिला को परेशान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा दहेज के लिए महिला को परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य क्या होता है? ऑप्शन विधानसभा के सदस्य ऑप्शन है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? तो ये ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये कार्य नहीं है ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराती हूँ, तो बने रहिए चाणक्य ज्ञान क्लासेस के साथ। क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। ऑप्शन है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों में के बीच सत्ता की साझेदारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है वह किस राज्य में है? तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में। किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका कितना सही हुआ ये भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। बिल्कुल नए क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी, तो बने रहिए चाणक्य ज्ञान क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सभी को धन्यवाद फ्रेंड्स।